जय माता की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे से ही होंगे। तो देखिए, नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और ये मेरा व्लॉग है पहले नवरात्रे का, जो काफ़ी लेट आया है, फिर भी आप इसे लास्ट तक देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छी तरह से मतलब आपको ये इसमें कुछ जानकारी भी देखने को मिलेगी। तो मेरे व्लॉग में मैंने किस तरह से अपने घर में सांजी माई की स्थापना की, क्योंकि हमारे यहाँ सांजी माई कहते हैं। तो नवरात्र के पहले ही दिन ही हमने जो है सांजी माई की स्थापना कर दी थी। और उस दिन क्या होता है, उस दिन क्या, उससे भी बल्कि 1 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थे। और 1 दिन पहले भी नहीं, वैसे तो कई दिन से ही बहुत बिज़ी चल रहे थे। उससे पहले पितृ पक्ष थे, तो डेली कुछ ना कुछ उसमें भी पूजा पाठ का काम रहता है। और फिर अमावस्या के दिन हमने जो है सांजी माई जो है बाज़ार से ले आए थे, और बहुत सारा सामान पूजा पाठ का रहता है, वो सब हम ले आए थे। तो काफ़ी सामान होता है, धूप बत्ती, अगरबत्ती, जवारे वगैरह बोने होते हैं, जौ वगैरह, वो जौ, माला, माता रानी और ये सब। और माता रानी के साथ जो सूरज, चाँद और सांजी माई का ये भाई होता है, वो सब भी ले आए थे, आम के पत्ते वगैरह। तो इन सब चीज़ों को लाने में तो काफ़ी ये है, मार्केट में जाना पड़ा और टाइम लगा। और भी कई सारी चीज़ हम उस दिन लाए थे। और माता के मंडप को सजाने के लिए मार्केट से मैंने पहले वीडियो बनाई थी, कि दिखाया भी था, मैं झालर वगैरह भी लाई। और देखिए किस तरह से मैंने चुनरी से माता के पीछे, ये है मंदिर के बराबर में चुनरी लगा दी है, और मंडप भी मैं सजा रही हूँ। और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और कमेंट करके बताना मेरी माता रानी और मेरी माता रानी का मंडप जो है आप लोगों को कैसा लगा। आप लोगों ने भी, जिनके यहाँ इस तरह से सांजी लगती है, लगाई होगी। तो देखिए, मैंने हल्दी और रोली चंदन वगैरह सारे जो है इसे अच्छी तरह से ये सूख रहा था, और मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से गीला कर लिया, क्योंकि माता रानी का जब हम स्थापना करेंगे, तिलक वगैरह होगा और माता रानी की पूजा तो शाम को होगी। लेकिन ये जो है, अब इस टाइम पे मैं पूरी तैयारी करके रख देती हूँ। और सारा सब सामान, माला वगैरह सब कुछ मार्केट से ले आई थी मैं। बस वही मैं ये सारी तैयारी कर रही थी, क्योंकि क्यों है, ये है ना, तैयारी करने में काफ़ी टाइम भी लगता है। पहले मार्केट गई, उससे पहले घर के काम निपटाए, अब भी घर के काम भी बहुत पेंडिंग पड़े थे। और तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने ये हमारे घर घर के आसपास ही काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो जो है नदी का रेत तो वहीं से मिल गया, और आता ही रहता है किसी ना किसी के। तो नदी का जो शुद्ध रेत है, उसमें तो मैं बोऊँगी जो, और खाली रेत नहीं बोती, थोड़ी भी मिट्टी नहीं मिलाती हूँ मैं। और अगर रेतीली मिट्टी मिल जाए तो उसमें, लेकिन इस बार मैंने रेती ले लिया है। और ये देखिए, नारियल भी मैं मार्केट से लेकर आ गई थी, और इस पर बना रही हूँ स्वास्तिक, और साइड में 2 लाइन खींचूँगी रिद्धि और सिद्धि की। तो इस तरह से देखिए, और फिर मैं जो है रेत में ही जो बो दूँगी। और आप लोगों के यहाँ किस तरह से बोते होंगे, तो आप मतलब जौ वगैरह कैसे बोते हैं और किस तरह से स्थापना करते हैं। और कई जगह तो करते हैं, कई जगह नहीं भी करते हैं, ऐसे ही नवरात्रों के दिनों में पूजा पाठ करते हैं। तो स्वास्तिक बनाने के बाद मैंने इस पर जो लाल चुन्नी लेकर आई हूँ नारियल पर, वही लपेट दी है। और ये है कि लाल चुन्नी हो तो मतलब लाए हो तो लपेट सकते हैं, नहीं तो खाली डोरी के अलावा भी लपेट देते हैं। तो मैं तो लेकर आई थी, तो इसलिए मैंने ये इस पर लाल चुन्नी लपेट दी है। और इस पर मैं 5 जो है 5 बार रोली को कह रही हूँ, सॉरी, कलावे को, इसको 5 बार इसके नारियल के ऊपर मैं बाँध दूँगी। तो ये तो 5 या 7 बार, जितने बार भी बाँध लो। तो ये कहा जाता है कि अपनी 5 या 7 बार तो ज़रूरी बाँधना चाहिए, तो 5 बार मैं इसको बाँध लूँगी। पहले तो मैं ये 2 ही बार बाँध दी थी, फिर मैंने सोचा चलो 5 बार ही बाँध देती हूँ। और फिर इसको हम कलश के ऊपर रखेंगे। तो कलश स्थापना का भी काफ़ी महत्व है। जब नवरात्रे में सांजी माई की स्थापना होती है, तो उससे पहले कलश की स्थापना होती है। तो देखिए, नीचे मैंने रेत में जो है वो बो दिए थे, और अब कलश में मैंने जल भर दिया था, और जल के अंदर मैंने डाला था हल्दी, कुमकुम, फूल, पैसे, और साथ में थोड़ा-सा गंगा जल। तो ये 4-5 चीज़ें मैंने उसके कलश के अंदर भी डाली थी, जल के अंदर। और अब मैं इसके ऊपर भी स्वास्तिक बना दे दे रही हूँ। और ये देखिए, आम के पत्ते भी मैंने मँगा लिए थे, और आम के 5 या 7 पत्ते जो है कलश के अंदर रख कर, उसके ऊपर मैंने नारियल की जो स्थापना कर दी है, मतलब नारियल रख दिया है। और इससे पहले जब मैंने ये सबसे पहले ये नीचे का पात्र रखा था ना, तो उसके नीचे मैंने थोड़े चावल के दाने बिछा दिए थे। और अब मैं ये साबुत जो चावल है, बिल्कुल टूटे भी नहीं है, अक्षत, यानी कि इससे अष्टदल बना रही हूँ, और देख रही हूँ किस जगह बनाऊँ। तो 2-3 बार मैंने ट्राई करा, बनाना तो आसान है, लेकिन मैं ये देख रही थी कि हमारी जो सांजी माई जिनकी मैं स्थापना करूँगी, वो किस जगह सही लगेगी, मतलब किस जगह
ठीक लगेगी, क्योंकि 8 या 9 दिन ये सांझी माई की स्थापना होती है, तो इस तरह से रखा जाता है ना कि बिल्कुल हिले भी नहीं। और पीछे मेरे मैं सोच रही थी थोड़ा-सा सपोर्ट भी रहे, तो पीछे मंदिर का दरवाज़ा था, तो मैं उसी के सहारे मतलब लगा रही थी। तो मैं सोच रही थी, वैसे तो उसके सहारे बिल्कुल लगी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इस तरह से ल लगाने की सोच रही थी कि भई बिल्कुल इसको सपोर्ट रहे, बिल्कुल हिले-डुले ना, तो क्योंकि आजकल क्या है, चूहे भी बहुत आ रहे हैं हमारे घर में। तो चूहे भी कूदते रहते हैं, तो ये रहता है ना, कभी कुछ गिरा ना दे तो अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए इस तरह से चावल का अष्टदल जो है मैं इसे बना दिया था, और उसके ऊपर मैंने सांझी माई की स्थापना कर दी। और साइड में देखिए ये सांझी माई का भाई, जिनके यहाँ लगती है तो वो तो एकदम से जान गए होंगे कि हाँ भाई, सांझी माई के बराबर में सांझी माई का भाई की भी स्थापना होती है। लेकिन जिनके यहाँ नहीं लगती, तो ये देखिए इस तरह से हमारे यहाँ ये सांझी माई यानी कि दुर्गा माता की स्थापना होती है नवरात्रों के दिनों में, नवरात्र के पहले दिन में, बल्कि अमावस्या की शाम को ही हो जाती है। लेकिन मैंने की थी पहले नवरात्रे में 11 बजे के करीब मुहूर्त के टाइम। तो वैसे सब जगह अमावस्या की शाम को ही हो जाती है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बराबर में सांझी माई के उनका भाई भी बिठा दिया, और सूरज चाँद भी मैं लेकर आई थी। तो ये देखिए अभी मैं आपको दिखाऊँगी, बहुत ही सुंदर से सूरज चाँद है। और तो बहुत ही अच्छे से ये सारा सामान मिल जाता है, बहुत सामान मिलता है, और बहुत अच्छा लगता है मतलब नवरात्रों में ये माता का मंडप को सजाना। और ये देखिए इस तरह से माता रानी को मैंने माला भी जो है पहना दी है। तो और अब सूरज चाँद भी मैं लगाऊँगी। पहले क्या होता था, जब पहले के ज़माने में कच्चे मकान होते थे, या कच्चे या पक्के भी मकान होते थे, तो क्या था कि मिट्टी की दीवारें होती थी, तो उस पर सूरज चाँद वगैरह ये गाय के गोबर जब लगाते थे, उसके ऊपर चिपका दिए जाते थे। अब क्या है, ऐसे मतलब ये है कि कहीं ऐसी जगह नहीं है कि हम इसे दीवार पे चिपकाएँ, तो मैं ऐसे ही सूरज चाँद को मैं सोच रही थी कहाँ रखूँ, तो मैंने ऐसे ही साइड में रख दिए। तो कई लोग तो अब भी दीवार पर लगाते हैं संजी माई, लेकिन मैं कई साल से ऐसे ही मंडप बनाकर ऐसे ही सजा देती हूँ माता रानी को, और फिर इस तरह से हम पूजा कर लेते हैं। तो मैं जगह-जगह रख कर देख रही थी कि ये सूरज और चाँद कहाँ रखूँ और कहाँ अच्छे लगेंगे। तो पहले तो मैंने माता रानी के बराबर में ही ऐसे बिछा दिए थे, फिर मुझे अच्छे नहीं लगे बिछे हुए, तो मैंने सोचा कि इनको इस तरह से सीधा खड़ा कर देती हूँ। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी संजी माई। और ये साइड में ये चंदा मामा, और एक साइड में सूरज। तो ये दोनों मैंने लगा दिए सांझी माई के बराबर में। ये देखिए इस तरह से लगा रही हूँ कि जिस तरह से ये कि पूरे नवरात्रों में गिरे नहीं। तो इस तरह से हम इसकी जो है माता रानी की स्थापना मैंने कर दी है। और ये देखिए कुल मिला के देखिए मेरी माता रानी कितनी खूबसूरत, कितनी सुंदर लग रही है, मंडप भी बहुत सुंदर लग रहा है। प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता की।